दिल्ली आईएएस कोचिंग सेंटर कांड का यूपी से कनेक्शन सामने आया है। दरअसल इस हादसे में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की जिस छात्रा ने जान गंवाई है, उसके चाचा सपा नेता धर्मेंद्र यादव हैं। जी हां, धर्मेंद्र यादव की भतीजी श्रेया यादव उन 3 छात्रों में शामिल है जिसकी इस हादसे में मौत हुई है। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने ही अपनी भतीजी का एडमिशन ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में कराया था। धर्मेंद्र यादव गाजियाबाद में रहते हैं। उन्होंने शासन प्रशासन पर हादसे की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया। लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया, तो बोले कि एक बार आप जो है आरएमएल में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियां थी और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, आईओ नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। श्रेया यादव के चाचा ने अपना दर्द बयां करते हुए ये भी कहा कि कोचिंग मालिकों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के हादसों में किसी की जान न जाए, क्योंकि एक जान की कीमत वही जानता है जो बच्चों को पालता है। देखिए मैम, ऐसा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं, मतलब किसी वजह से किसी की जान चली जाए, बिना किसी कारण की जान चली जाए किसी की, मतलब बदइंतजामी से, और एक जान की कीमत तो वो जानता है जो माँ बाप जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो उसकी पीड़ा तो वही जानते हैं। अब जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, वो सिस्टम को अपने जिम्मेदारी को लेना चाहिए। और प्राइमा फेसिया मेरी ये डिमांड है कम से कम कि जो कोचिंग के ओनर हैं उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जरूर दर्ज हो, ताकि जितने और कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे मानक से बनने हैं नहीं बनने हैं, ये तो बात का विषय है, लेकिन कम से कम वो उनकी अपनी जवाबदेही ये हो जाए कि अगर मेरे से कोई लापरवाही होती है, मेरे सेंटर में कुछ ऐसा होता है, तो पहली जवाबदेही मेरी हो जाएगी, तो इसको रोका जा सकता है। वहीं कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाली यूपी की श्रेया के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि श्रेया यादव के पिता अंबेडकर नगर में दूध बेचकर बेटी को दिल्ली में पढ़ा रहे थे और उनका सपना था कि एक दिन बेटी पढ़ लिख कर आईएएस अधिकारी बनेगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सरकार से हम सबसे बड़ी मांग की है कि ऐसे संस्थानों को बंद कर दिया जाए जो बच्चों को हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, हमारे भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ करते हैं पैसा कमाने के लिए। उनको जब बेसमेंट में पानी भरता था बराबर रेगुलर, तो उनको या तो क्लास 1 महीने बंद कर देना चाहिए था, या तो दूसरी व्यवस्था देनी चाहिए थी। बता दें कि दिल्ली नगर निगम ने राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद अब कार्रवाई शुरू कर दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में अब तक बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।